अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आज का नेक डिज़ाइन बहुत ही ख़ास और बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज का नेक डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार होने वाला है। तो उसके लिए मैंने पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई डबल फोल्डिंग में 4 इंच और लंबाई मैंने यहाँ 13 इंच ली है। आप इसकी लेंथ जितनी रखना चाहें आप उतनी रख सकते हैं, वो आपकी खुद की मर्ज़ी होगी। आप पेपर पेस्टिंग के सबसे पहले ऊपर रैंडम पेपर पेस्टिंग को लाइन लगाकर सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद इसकी चौड़ाई वाली साइड पर मैं यहाँ निशान लगाऊंगी 3 इंच और 2 पॉइंट पर, और लेंथ वाली साइड पर मैं निशान लगाऊंगी टोटल 4 इंच पर। अब इन निशानों को आपस में मिलाकर एक खूबसूरत सी एल शेप इसे दे लेंगे। एल शेप देने के बाद हमने यहाँ देखें इसके अंदर शेप राउंड ड्रा करनी है। तो अच्छे से हम पहले हल्के हाथ से राउंड शेप को ड्रा करेंगे, फिर शेप जब अच्छे से आ जाएगी तो हम उसे गहरा कर देंगे ताकि ये अच्छे से वाज़ेह हो जाए। आप यहाँ शेप को भी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, जो आपको अच्छी लगे आप वो रख सकते हैं, और नेक की मेजरमेंट भी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब सारा राउंड नेक ड्रा करने के बाद इसकी बाहर वाली साइड पर जो मुझे मार्जिन देना है, यहाँ मैं हाफ इंच का मार्जिन दूंगी। हाफ इंच पर सारे हम राउंड में निशान लगाएंगे, और फिर निशान लगाने के बाद इन निशानों को भी आपस में मिलाकर हाफ इंच के डिस्टेंस पर एक और राउंड शेप को खूबसूरती से ड्रा कर देंगे। अभी अच्छे से देखिए हमारा सारा नेक यहाँ ड्रा हो गया। अब ड्रा होने के बाद नेक की देखिए यहाँ मैं टोटल नीचे 2 इंच पर निशान लगाऊंगी। तो यहाँ जो मैं 2 इंच पर निशान लगाऊंगी उसके लिए हम यहाँ अपनी शेप को ड्रा करेंगे। तो शेप को ड्रा करने के लिए एक इजाफी पेपर पेस्टिंग का मैं पीस लूंगी और उसके ऊपर मैं शेप को ड्रा करूंगी। तो यहाँ मैंने देखे लंबाई में 2 इंच पर निशान लगाया, और नीचे से नोक वाली शेप में ऊपर से देखे मैंने इसकी जो चौड़ाई रखी है 1 इंच से 1 पॉइंट कम पर निशान लगाया था। तो 1 इंच से 1 पॉइंट कम पर डबल फोल्डिंग में देखें मैंने इसकी चौड़ाई रखी है, और ऐसे इसे एक हार्ड शेप में ड्रा कर देंगे हम। तो यहाँ इसे खूबसूरत सी हम हार्ड शेप दे देंगे। तो यहाँ देखे टोटल ये तैयार होगा 1.5 इंच पर, क्योंकि हमने ये 2 इंच पर निशान लगाया था। तो हाफ इंच हमारा ऊपर से जाएगा और नीचे तैयार अंदर वाली साइड से 1.5 इंच में बचेगा। और इसकी जो चौड़ाई होगी, यहाँ हमने बंद पेपर पेस्टिंग है तो 1 इंच से 1 पॉइंट कम पर रखी थी, यूं ये 2 इंच से 2 पॉइंट कम पर ये टोटल इसकी चौड़ाई होगी। तो कट होने के बाद कुछ इस फॉर्म में देखें कट हो गया। अब इसकी मदद से हम यहाँ देखें जो 2 इंच का हमने निशान लगाया है, निशान के नीचे से हम इसे रखेंगे ऐसे और इसे ड्रा कर देंगे। तो ड्रा करने के बाद देखिए हमने निशान 2 इंच पर लगाया था, लेकिन ये नीचे से देखिए 1.5 इंच पर था। तो ऑटोमेटिकली इसका निशान का देखें जो गैप आएगा वो 1.5 इंच पर आ जाएगा। तो अब इससे आगे हमने जो देखें हार्ट शेप को ड्रा करने के बाद इससे आगे जो निशान लगाना है, इससे आगे हम यहाँ 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि हमने जो डिस्टेंस रखना है वो बैलेंस के साथ सारा 1.5 इंच पर ही रखना है। अब हम यहाँ भी वो हार्ट शेप को रखेंगे ऐसे बंद पेपर पेस्टिंग देखे बंद पेपर पेस्टिंग वाली साइड पे रखेंगे, और हाफ इसे ऐसे ही जैसे हमने कट किया है बिल्कुल ऐसे ही रखते हुए इसे हम ऐसे ही ड्रा कर देंगे, और नीचे फिर हम 1.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। अब जो 1.5 इंच पर निशान लगाए हैं तो यहाँ ये पेपर पेस्टिंग बंद है, तो यहाँ मैं देखें हाफ इंच पर निशान लगा लूंगी, क्योंकि मुझे यहाँ इसकी चौड़ाई टोटल रखनी है तकरीबन 1 इंच जितनी। तो यहाँ सारे मैं हाफ इंच पर निशान लगा लूंगी, और हाफ इंच पर सारे बंद पेपर पेस्टिंग की तरफ निशान लगाने के बाद जो दो हमने देखे हार्ट बनाए थे, हार्ट शेप को ड्रा किया था, इनकी बाहर वाली साइड पर भी मैंने मार्जिन को देना है। तो यहाँ भी मैं सेम उतना ही मार्जिन रखूंगी जितना कि मैंने नेक पर रखा है हाफ इंच पॉइंट का। तो यहाँ एक ऊपर वाले पर देखें हम सारा हाफ इंच पर सारे निशान लगाएंगे हल्के हल्के, और फिर इन निशानों को आपस में मिलाते हुए बिल्कुल हाफ इंच के डिस्टेंस जितनी हम एक और हार्ट शेप को खूबसूरती से यहाँ ड्रा कर देंगे। अगर आप ये निशान लगाकर देखें ऐसे मेजरमेंट बनाएंगे तो इसमें कोई भी फ़र्क नहीं आएगा और परफेक्ट मेजरमेंट बनेगी। लेकिन अगर आप अंदाजे से बनाएंगे तो हो सकता है इसमें कहीं से कम और कहीं से ज़्यादा हो जाए, तो फिर इसकी शेप बाहर से ख़राब हो जाएगी। इसलिए आपने मुकम्मल मेजरमेंट लेते हुए बिल्कुल ऐसे ही ड्रा करना है जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ। बिल्कुल ऐसे ही हम दोनों हार्ट शेपों के बाहर वाली शेप की तरफ देखें हाफ इंच का डिस्टेंस रखते हुए इस शेप को वाजिया कर लेंगे। तो अंदर वाली शेप देखें इसकी मेजरमेंट मैंने आपको बता दी, और बाहर वाली शेप को भी ड्रा करने के बाद इसकी कुछ ये शेप आई है। अब जो हमने देखे हाफ इंच पर लेंथ में निशान लगाए थे उनको भी आपस में मिला देंगे, और मिलाने के बाद इसकी देखिए शेप कुछ ये आएगी। और नीचे से देखे जो 1.5 इंच का मार्जिन हमने छोड़ा था वहाँ देखें हम इसे स्क्वायर शेप दे देंगे, क्योंकि नीचे से पट्टी को हमने स्क्वायर शेप देनी है। अब जहाँ मैं क्रॉस के निशान लगाऊंगी वो सारे कट करके हम निकाल देंगे और फिनिशिंग के साथ अपनी पट्टी को कट कर देंगे। तो यहाँ देखें नीचे से हम स्टार्ट करेंगे और पहले सारा बाहर वाली साइड से रैंडमली पेपर पेस्टिंग को निकालेंगे। तो यहाँ देखिए आगे से हम सीजर की नोक का इस्तेमाल करते हुए खूबसूरत सी अपनी शेप को यहाँ कट करेंगे। यहाँ आप अगर सीजर की नोक से कट करेंगे तो देखिए इसकी फिनिशिंग बहुत ही खूबसूरत आएगी। मेरी बड़ी वाली सीजर थी इसलिए मैं नोक का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास छोटे वाली सीजर हो तो आप उससे कटिंग करें, उससे बहुत ही खूबसूरत और नीट कटिंग होगी। तो ऐसे ही देखें इसे बाहर वाली साइड से नीट लुक देने के बाद ऊपर वाली साइड से रैंडम पेपर पेस्टिंग निकाल लेंगे, और अब अंदर से राउंड शेप खूबसूरती से देखें कट करेंगे। तो राउंड शेप को कट करने के बाद अब जो हमने हार्ट शेप देखें कट की थी उसे बिल्कुल इसकी नोक जो है वो हम सीजर की नोक से कट करेंगे। बाकी हम सीजर के आगे वाले सेंटर वाले हिस्से से देखें इसे कट करेंगे, क्योंकि ये नोक से बिल्कुल भी ऊपर से इसकी शेप अच्छी नहीं आएगी, क्योंकि ये राउंड शेप खराब हो सकती है। इसलिए आप इसे मिड से सीजर के मिड से देखें इसे कट करेंगे तो देखिए इसकी परफेक्ट कितनी शेप आई है, बिल्कुल खूबसूरत। आपने भी इसकी कटिंग बिल्कुल ऐसे ही करनी है, खूबसूरत और नीट। अब इस नेक को हमने तैयार करना है तो मैं यहाँ
कंट्रास्ट में देखें फैब्रिक इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इजाफी फैब्रिक का पीस लेते हुए नेक को ऊपर रखते हुए अच्छे से हम यहाँ इसे आयरन करके फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के बाद इसकी साइडों पर हम 2-2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ेंगे। 2-2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए बाकी सारा फैब्रिक हम इजाफी रिमूव कर देंगे। यहाँ जस्ट हम उतना ही फैब्रिक छोड़ेंगे जितना कि हमारी पेपर पेस्टिंग की तरफ अंदर की तरफ ही कवर हो जाए और बाहर की तरफ बिल्कुल भी शो ना हो। इससे हमारे नेक की फिनिशिंग देखे बहुत ही खूबसूरत आएगी। इसलिए आप यहाँ फैब्रिक कम ही रखेंगे। ज़्यादा फैब्रिक रखने से एक तो ये अच्छे से फोल्ड भी नहीं होगा और दूसरा ये इसकी फिनिशिंग भी अच्छी नहीं आएगी। इसलिए कम फैब्रिक रखते हुए सारे फैब्रिक को रिमूव करके अपने नेक को नीटली इससे निकाल लेंगे। हम अपने नेक को नीट लुक दे लेंगे। तो सारा नेक देखे नीटनेस के साथ देखे कट होने के बाद अब हम इसके किनारे किनारे पर ऐसे कट लगाएंगे। हमने जस्ट इसके सिर्फ ये किनारों पर कट लगाने हैं जहाँ के मैं लगा रही हूँ। इसके अलावा हमने कहीं भी कोई भी कट नहीं लगाने। ना हम राउंड शेप में कट लगाएंगे नेक की और ना हम ये हार्ट की बाहर वाली राउंड शेप में कट लगाएंगे। कहीं कोई भी कट लगाने की इजाफी जरूरत नहीं है। अब इन सारे एजेस को देखिए हमने कवर करना है। तो कवर करने के लिए यहाँ मैं ग्लू स्टिक का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ हम स्टेशनरी शॉप से मिल जाती है और कुछ ज्यादा महंगी नहीं होती है। ये देखिए खूबसूरती से हमारे एजेस को अंदर की तरफ कवर करने में कितनी यूजफुल साबित होती है। बिल्कुल इसे ऐसे हल्का हल्का हम लगाते जाएंगे और अपनी फिनिशिंग के साथ अपने सारे नेक के रफ एजेस को अंदर की तरफ टर्न करते जाएंगे। तो सारे एजेस को अंदर की तरफ कवर करने के बाद जब हम इसे आयरन करके नीट लुक देंगे तो देखिएगा आप खूबसूरती कितनी हमारे नेक की फिनिशिंग आएगी। तो यहाँ देखिए ऐसे ही हम राउंड शेप को देखें कैसे फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ टर्न करें। कोई भी हमने कट नहीं लगाया और फिनिशिंग के साथ देखें ऐसे अंदर की तरफ सारे एजेस कवर हो जाएंगे। ये जो हल्की हल्की चुनट आ रही है आपने परेशान नहीं होना। इससे जब हम आयरन करेंगे तो फिनिशिंग में कोई भी फर्क नहीं आएगा। बहुत ही खूबसूरती के साथ ये सारे एजेस देखे कवर हो जाएंगे। रफ एजेस को टर्न करने के बाद अब इसे आयरन करेंगे और आयरन करके नीचे वाली देखें जो स्क्वायर शेप हमने पट्टी को दी थी इसे हम नीट लुक में तैयार करेंगे। तो इसे भी तैयार करने के बाद अब बारी आती है जो इसके सेंटर में हार्ट शेप है उसे भी हम तैयार करें। तो उसे तैयार करने के लिए ऐसे इसे डबल फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करते हुए अंदर भी हम 2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ेंगे और बाकी सारा मार्जिन हम रिमूव करके निकाल देंगे। जस्ट उतना ही रखेंगे जितना कि इजीली अंदर की तरफ से भी कवर हो जाए। ऐसे ही देखें सारे मार्जिन को हम नीटली यहाँ कट कर देंगे और कट करने के बाद जो अंदर वाली शेप है यहाँ हमने सारे ही कट लगाने हैं। यहाँ जो दोनों तरफ देखें हार्ट की शेप में ऊपर राउंड शेप बनी हुई है यहाँ हम सारे कट लगाएंगे। लेकिन कट लगाते वक्त आप ख्याल रखेंगे कि बिल्कुल आप पेपर पेस्टिंग के साथ साथ कट नहीं लगाएंगे। इससे नेक की फिनिशिंग मुतासर होगी और इसमें डील रह जाएगी जो कि बाद में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो सारे कट लगाने के बाद आप फिनिशिंग से इन एजेस को अंदर की तरफ टर्न करेंगे। तो देखिएगा आप इनकी शेप कितनी खूबसूरत। आपने यहाँ हार्ट की जो नोक है उनका प्रॉपर ख्याल रखना है कि वो प्रॉपर शेप में बनकर तैयार हो और बहुत ही खूबसूरती के साथ। तो यहाँ देखें आप जब इन एजेस को अंदर की तरफ टर्न करेंगे तो यहाँ हमने देखें प्रॉपर पेपर पेस्टिंग के साथ कट नहीं लगाए थे जिसकी वजह से इसकी फिनिशिंग बहुत ही खूबसूरत और इसकी राउंड शेप बिल्कुल बैलेंस के साथ आएगी। तो दोनों तरफ से इसे नीटली अंदर की तरफ टर्न करेंगे। तो जो ये देखें इजाफी फैब्रिक बाहर की तरफ शो हो रहा है नोक वाली साइड पर वो आपने परेशान नहीं होना। वो बाद में जब हम इसे कट करेंगे तो इसकी बिल्कुल प्रॉपर शेप आ जाएगी। तो ऐसे ही देखें दूसरे हार्ट शेप को भी हम ऐसे ही फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ टर्न करेंगे और इसे नीट लुक दे लेंगे। तो नीट लुक देने के बाद जब हम इसे आयरन करेंगे तो आयरन करने के बाद ये फिनिशिंग देखें कुछ ये आई है। अब जो इजाफी फैब्रिक है इसे हम कट करेंगे। यहाँ जस्ट हमने इजाफी फैब्रिक को कट करना है। तो जी देखिए कट होने के बाद इसकी फिनिशिंग लुक कितनी खूबसूरत और कितनी नीट आई है। सारी नोकें देखिए इसकी प्रॉपर शेप बनकर तैयार हो गई है। अब ये सारा नेक देखिए सिंपली तैयार हो गया। अब इसे मजीद खूबसूरत करने के लिए मैं यहाँ ये 1 साइडेड शीटल की लैस है जो कि देखिए आगे पेटल की शेप में बनी हुई है इसे अटैच करूंगी। तो इसे अटैच करने के लिए फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करूंगी। यहाँ हम ग्लू स्टिक से लैस को अटैच नहीं करेंगे क्योंकि ग्लू स्टिक से लैस को अटैच करने के लिए ये बाद में उतर जाएगी। तो इसलिए हमने इसे फिक्स करना है ताकि सिलाई लगाते वक्त भी ये बिल्कुल भी ना खुले। तो इसके लिए आप यहाँ ये ग्लू का इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज आपके पास कोई भी ग्लू है तो आप इजीली वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे राउंड में लगाते जाएंगे और लैस को अच्छे से घुमाने के लिए यहाँ हम सारे देखें ऐसे कट लगाएंगे। यहाँ आप अगर कट नहीं भी लगाते तो उसमें हल्का सा खिंचाव आएगा क्योंकि बाज लैस के एजेस ऐसे होते हैं कि वो कवर हो जाते हैं। लेकिन मेरी ज़रा देखें चौड़ाई में थी तो ये कवर नहीं हो रही थी इसलिए यहाँ नोचेज लगाने लाजमी थे। तो ऐसे हल्के हल्के नोचेज लगाते हुए इसे जब सेट करेंगे अच्छे से तो ये देखिए इसकी राउंड शेप बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही खूबसूरत आएगी। तो देखिए कहीं भी कोई भी खिंचाव नहीं है। अब हमने नीचे ये हार्ट शेप में जो पट्टी है इसके सेंटर में जो डिस्टेंस था वहाँ भी इस लैस को अटैच करना है। तो हम यहाँ लैस को कट करेंगे पीसीस की शेप में और यहाँ मैंने देखे 3-3 पेटल्स कट की हैं। 3-3 पेटल्स को ऐसे कट करूंगी और कट करने के बाद इसके ऊपर एजेस वाली साइड पर देखें यहाँ ग्लू को लगाते हुए मैं इसे ऐसे अटैच कर दूंगी। बिल्कुल सेंटर में लगाने के बाद अब नीचे वाली साइड पर मैं यहाँ 4-4 पेटल को कट करूंगी। 4-4 पेटल को कट करने के बाद मैं यहाँ इसे दोनों तरफ अच्छे से अटैच करूंगी और दोनों तरफ अच्छे से फिक्स करने के बाद इसके नीचे वाली साइड पर भी यहाँ हम देखें इसे फिनिशिंग के लिए और खूबसूरती के लिए 4 पेटल का पीस निकाल लेंगे और उसकी साइडों से ये एजेस निकाल देंगे क्योंकि ये बाद में साइडों पर शो होंगे। इसलिए इन एजेस को निकालते हुए हम इसे अटैच करेंगे। तो
इसकी प्रॉपर नीचे से स्क्वायर शेप बन जाएगी बिल्कुल पेटल्स के साथ। तो ये खूबसूरत से देखे नीचे से स्क्वायर शेप बन गया। अब एक एक पेटल को लेंगे और ऊपर देखे लेस में जहाँ डिस्टेंस था वहाँ इसे अटैच करके यहाँ से भी प्रॉपर शेप को वाजिया कर लेंगे। तो ये देखिए खूबसूरत सी सारी लेस हमारी अच्छे से फिक्स हो गई है। तो आयरन करने से देखिए इसकी फिक्सिंग कितनी खूबसूरत आई है, बिल्कुल भी नहीं हिलेगी और ना ये कहीं जाएगी। अब हम इसे देखें ऐसे डबल फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करते हुए इसकी क्रीज बिठा लेंगे। अब देखें नेक हमारा खूबसूरती से तैयार हो गया। अब हमने इसे शर्ट पर अटैच करना है। तो शर्ट पर सबसे पहले हम मिड का निशान लगाएंगे और मिड का निशान लगाते हुए नेक के ऊपर रैंडमली हम सारा ग्लू लगाकर इसे अच्छे से यहाँ फिक्स कर देंगे। और फिक्स करने के बाद इसे आयरन से अच्छे से पेस्ट करने के बाद हम इसे सिलाई लगाएंगे। तो अगर यहाँ तक आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो यकीनन आपको अच्छी भी लग रही होगी। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो यहाँ देखिए हमने सारी सिलाई लगानी है बिल्कुल पेपर पेस्टिंग के साथ साथ रखते हुए हम सारी फिनिशिंग के साथ सिलाई को चला देंगे। बिल्कुल राउंड में हम यहाँ घुमा देंगे। सारी स्टिचिंग फिनिश करने के बाद अब देखिए हम यहाँ सारे अंदर से जो इजाफी फैब्रिक है वो हम सारा रिमूव कर देंगे। जस्ट हम 2 पॉइंट का फैब्रिक रखेंगे जितना कि इजीली अंदर की तरफ कवर हो जाए। अब यहाँ सारे हम डीप कट लगा लेंगे, लेकिन कट लगाते वक्त आप ख्याल रखेंगे कि आप सिलाई को टच नहीं करेंगे, बिल्कुल फैब्रिक को आप सिर्फ कट करेंगे। तो कट लगाने के बाद इसे अंदर की तरफ टर्न करेंगे और टर्न करके आयरन करते हुए इसकी शेप को अच्छे से देखिए वाजिया कर लेंगे। अब नीचे शर्ट का भी मिड बनाएंगे और पट्टी का भी मिड बनाएंगे और अच्छे से इसे आयरन करके अपनी जगह पर अच्छे से फिक्स करेंगे। और फिर हम इसे हल्का हल्का रैंडमली गिलू लगाकर इसे अपनी जगह पर फिक्स कर देंगे। तो आप पहले हम नेक पर देखे रैंडमली सारा गिलू लगाएंगे, इससे हमारा नेक देखे फिनिशिंग के साथ अपनी जगह पर फिक्स हो जाएगा। और जब हम फिनिशिंग वाली टॉप सिलाई चलाएंगे तो वो सिलाई बिल्कुल परफेक्ट और बहुत ही खूबसूरत लग कर तैयार होगी। क्योंकि नेक अगर आप तैयार करते हैं और उसकी फिनिशिंग का ख्याल नहीं रखते तो फिर नेक बनने के बाद भी खूबसूरत लुक बिल्कुल भी नहीं देता। इसलिए अगर आप नेक तैयार करें तो उसकी फिनिशिंग का प्रॉपर ख्याल रखा करें। उसके बाद नेक बहुत ही खूबसूरत तैयार होता है और पहनने के बाद तो उसकी लुक और भी खूबसूरत आ जाती है। तो इसलिए आप इन छोटी छोटी बातों का स्टिचिंग में ख्याल रखा करें। अब ये बैक वाली साइड से भी इसे अच्छे से आयरन करेंगे। तो देखिए ये कितनी फिनिशिंग है, गुम तरीके से सारा हमारा नेक देखे तैयार हो गया बैक वाली साइड से। देखें ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। गुम सिलाई के साथ नेक जो तैयार होता है वो वॉश होने के बाद भी एज टू एज ऐसा ही रहता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अब हमने नेक को देखे प्रॉपर ऊपर से भी खूबसूरत शेप देनी है। तो यहाँ मैं देखें यहाँ लेस को अटैच कर दूंगी। तो यहाँ देखे लेस को मैं गुम तरीके से नहीं बिल्कुल ऐसे ही अटैच करूँगी। तो बिल्कुल लेस के एजिस की तरफ देखें कट लगाते हुए ग्लू लगाते हुए हम इसे अपनी जगह पर रखते हुए अच्छे से सेट करके आयरन करके इसे लॉक कर देंगे और इजाफी लेस को यहाँ हम कट कर देंगे। तो फिक्स करने की वजह से लेस अपनी जगह पर देखें फिक्स हो जाएगी और सिलाई लगाते वक्त ये बिल्कुल भी पैर के नीचे से नहीं निकलेगी और खूबसूरत सी हमारी स्टिचिंग होगी। तो यहाँ देखे सारा नेक खूबसूरती से तैयार हो गया। अब इसे फाइनल स्टिच करते हैं। तो देखिए 1 सिलाई के साथ ही हमारा सारा नेक खूबसूरती और फिनिशिंग के साथ तैयार हो जाएगा। तो पहले हम नेक पर राउंड में सिलाई लगाएंगे, फिर हम बाहर वाली साइड से स्टार्ट करेंगे सिलाई को और एक तरफ से सिलाई को चलाते हुए बिल्कुल नीचे पट्टी वाली साइड पर जाएंगे और नीचे से इस सिलाई को घुमाते हुए ऊपर वाली साइड पर ऐसे ही आ जाएंगे। ये खूबसूरती से हम यहाँ सिलाई को लगाएंगे बिल्कुल किनारे किनारे पर। मैंने यहाँ स्पीड लगाई हुई है इसलिए आपको लग रहा होगा कि जल्दी जल्दी सिलाई लग रही है, लेकिन आपने यहाँ स्लो स्लो सिलाई लगानी है बिल्कुल किनारे किनारे पर। इसकी फिनिशिंग का भी आपने खास ख्याल रखना है। अब बाहर वाली साइड से स्टिच करने के बाद अंदर वाली साइड पर जो हार्ड शेप है इसे भी हम बिल्कुल किनारे किनारे पर रखते हुए स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ आपने खूबसूरती से देखे राउंड शेप को प्रॉपर शेप में बनाना है और इसकी नोक को बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना है। जैसे ये शेप है बिल्कुल आपने ऐसे ही इसे स्टिच करना है स्लो स्लो। तो दोनों हार्ड को हम देखें ऐसे ही अंदर वाली साइड से भी स्टिच करके इसे फिनिशिंग लुक दे लेंगे और ये अच्छे से फिक्स हो जाएगा नेक अपनी जगह पर। तो हमारा सारा नेक देखे स्टिच होने के बाद इसकी फाइनल लुक कुछ ये आई है जो कि बड़ी ही खूबसूरत और बेहद नीट लग रही है। अब अगर आप चाहें तो इसे यहाँ सिंपल भी छोड़ सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। लेकिन मुझे इसे मजीद खूबसूरती देने के लिए मैं यहाँ ये बटन को अटैच करूंगी। लेकिन बटन मेरे पास मार्केट वाले तो थे नहीं, तो मैं यहाँ हैंडमेड बटन तैयार करूंगी। तो हैंडमेड बटन तैयार करने के बाद जब मैं इस पर इन्हें अटैच करूंगी तो इससे इसकी लुक और भी खूबसूरत आएगी। तो चलिए पहले मैं आपको बताती हूँ कि हम हैंडमेड बटन कैसे तैयार करेंगे। तो उसके लिए देखिए मैं शर्ट का फैब्रिक लूँगी, रैंडमली फैब्रिक लूँगी और डबल फैब्रिक में इस्तेमाल करूँगी और बिल्कुल एक रैंडमली हम शर्ट का बटन लेंगे। बिल्कुल ये बटन आम बाजार में लेसिस वाली दुकान से मिल जाते हैं। अगर वहाँ से आपको ना भी मिले तो घर में जो पुरानी शर्ट वगैरह होती हैं वहाँ से भी आप उतार इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे देखें डबल करेंगे फैब्रिक और इसके ऊपर अच्छे से रैप करते हुए बटन को हम अच्छे से देखें थ्रेड लेंगे, सिंगल थ्रेड का मैं इस्तेमाल करेंगे और अच्छे से देखें इसे अच्छे से रैप करते हुए इसके ऊपर ऐसे गिरा लगाकर 3-4 गिरा लगाकर इसे अच्छे से हम पक्का कर देंगे। और पक्का करने के बाद जब इसे कट करेंगे तो इसकी फाइनल लुक कुछ ये आएगी जो कि बड़ी ही खूबसूरत और बड़ा ही खूबसूरत सा हमारा देखिए बटन बनकर हो गया। अब मुझे अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जितने चाहिए थे मैंने ऑलरेडी इतने तैयार करके रखे हुए थे। जस्ट आपको मेथड मैंने बताया है कि आप भी इन्हें तैयार कर सकते हैं बिल्कुल ईजी तरीके से। तो ऐसे मैंने देखिए 8 बटन तैयार किए हुए थे। ऐसे मैं 1 बाय 1 करते हुए सुई की मदद से अटैच कर दूंगी। तो यहाँ देखिए सारे मेरे बटन
अटैच हो गई हैं और अटैच होने के बाद हमारे नेक की फाइनल लुक कुछ ये आई है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। रियल में ये आंख को बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। पता नहीं आपको अब कैसा लगा है। अगर आपको अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पसंद आया है या नहीं पसंद आया, या आप कैसे नेक देखना चाहते हैं मुझसे शेयर ज़रूर करें। तो ऐसे ही प्यारे प्यारे नेक देखने के लिए मेरे चैनल का विजिट ज़रूर करें। वहाँ आपको ईजी मेथड के साथ बहुत ही डिफरेंट नेक देखने को मिलेंगे, जिसमें मैंने बहुत ही ईजी मेथड आपके साथ शेयर किया है। बिल्कुल आसान तरीके मैंने आपके साथ शेयर किए हैं कि मेरी बिगिनर्स बहनों को कोई भी मुश्किल ना हो। तो ऐसे ही प्यारे प्यारे नेक देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना रखे ख्याल और मुझे रखे दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।